वृंदावन की रहस्यमयी भूमि में जहां यमुना नदी प्राचीन कथाएं फुसफुसाती है, मेरे प्रियतम कृष्ण, कभी कभी मेरा हृदय बोझिल हो जाता है। मैं गहन समझ की तलाश करती हूँ। कृष्ण ने सुना उनकी उपस्थिति एक शांतिदायक मरहम जैसी थी। उनकी बुद्धि शीघ्र ही उसके मार्ग को आलोकित करने वाली थी। कोई वास्तव में उन लोगों को कैसे क्षमा कर सकता है जिन्होंने पीड़ा पहुंचाई है, जब दर्द अब भी बाकी है? राधा, क्षमा दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर की मुक्ति के लिए है। यह उस बोझ को छोड़ना है जिसे तुम ढो रही हो। अपनी आत्मा को इन पंखुड़ियों की तरह मुक्त करना है। जब तुम क्षमा करती हो तो अपने आप को अतीत की भारी जंजीरों से मुक्त कर लेती हो। और हम जीवन की अनिवार्य बाधाओं का सामना कैसे करें और उनसे और भी मजबूत होकर कैसे उभरें? चुनौतियां तेज धाराओं की तरह होती हैं। वे तुम्हारे संकल्प की परीक्षा लेती हैं, उसे तोड़ती नहीं। वे तुम्हारी आत्मा को गढ़ती हैं, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को आकार देता है। उन्हें अपनाओ और तुम अपने भीतर की असीम शक्ति को जान पाओगी। अंत में इस क्षणभंगुर जीवन में कोई सच्ची शांति और उद्देश्य कैसे पाए? शांति और उद्देश्य बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भीतर मिलते हैं। एक शांत सरोवर की तरह भीतर झांको और अपने सच्चे स्वरूप को देखो। प्रेम से सेवा करो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो और उद्देश्य अपने आप खिल उठेगा। जैसे ही सूरज क्षितिज के पार डूबा, उनकी गूढ़ बातचीत वृंदावन में गूंज उठी। उनकी कालातीत बुद्धि से हमें 3 गहरे जीवन के मार्गदर्शक सबक मिलते हैं। उनकी कोमल बुद्धि तुम्हारे मार्गदर्शन बने और तुम्हें गहन शांति से भरे जीवन की ओर ले जाए।